वेलकम टू सान स्टडी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है सान स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट। ये हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट जो बनाए हैं, जो दिए हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक सान स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सजल का विलोम है। ऑप्शन ए जलहीन, ऑप्शन बी निर्जल, ऑप्शन सी जलाभाव या ऑप्शन डी कुजल। तो यहाँ पे देखो, सजल का मतलब होता है कि जल सहित, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जल, यानी बिना जल का। ठीक, जलहीन भी हो सकता है या जलाभाव भी, इनके एक तरह से द्योतक हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया था पिछली उसमें कि अगर कोई चीज़ है संज्ञा है तो संज्ञा के विलोम संज्ञा ही होगा, और अगर वो विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही होगा। तो ठीक, यहाँ पे सजल का विलोम हो जाएगा निर्जल। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, आज भी ये जो सेट है हमारा, वो केवल विलोम शब्दों के, जो विलोम शब्द हमारे आए हुए हैं एग्ज़ामों में, जो पिछले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, टेट सी टेट और कई अदर स्टेट्स हैं जो उनमें पूछे गए हैं, उनके ही विलोम शब्द लिए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सर्वोच्च, ऑप्शन सी साधारण या ऑप्शन डी विशिष्ट। तो यहाँ पे जो सामान्य है, सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। सामान्य का मतलब होता है कि साधारण। ठीक, और तो फिर इसका अगर ये कहा जाए कि ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी और ये सामान्य एक तरह से समानार्थी हो गए। ठीक, तो सामान्य और विशिष्ट ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम 3 पे। 3 हमारा कह रहा है कि परमार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी दयावान या ऑप्शन डी दयाहीन। तो परमार्थ का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना। ठीक, तो और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए स्वार्थ, मतलब खुद की, केवल खुद के बारे में सोचना। दयावान और दयाहीन, जो ये दयावान है और ये दयाहीन है, तो दयावान का विलोम हो जाएगा दयाहीन। ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। और शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का एक अर्थ या शब्दों का समूह, तो इसका कोई विलोम, इससे अर्थ कोई निकल ही नहीं रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वार्थ है। ठीक, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम 4 पे। 4 हमारा कह रहा है कि प्रसारण प्रशासन का विलोम है। ऑप्शन ए विशषण, ऑप्शन विसरण, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है विसरण, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी संकुचन या ऑप्शन डी विस्तृण। तो प्रसारण का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का फैलाव करना। ठीक, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संकुचन। ठीक, समझ में आया। और यहाँ पे अगर देखें कि संगठन, और जो ये संगठन है इसका विलोम हो जाता है विघटन, और जो ये विस्तृण है इसका विलोम हो जाएगा संकीर्ण। ठीक, आगे चलते हैं हम 5 पे। 5 हमारा कह रहा है कि निषिद्धि का विलोम है। ऑप्शन ए प्रविधि, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी विनीत या ऑप्शन डी विधि। तो निषिद्धि, निषिद्धि का विलोम होता है अपना विहित, ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ पे। जबकि जो विनीत है, विनीत का धृष्ट, जो विनीत है इसका विलोम हो जाता है धृष्ट। ठीक, विनीत मतलब शब्द है और धृष्ट का मतलब धूर्त है। और जो और ये है विधि, विधि भी इसी का समानार्थी होता है, विनीत और विधि। और जो ये है, जो विधि का विलोम हो जाता है यहाँ पे निषेध। ठीक, तो यहाँ पे निषिद्धि का विलोम हो जाएगा अपना विहित, और विनीत का विलोम बनाया था धृष्ट। ठीक, और विधि का विलोम हो जाएगा यहाँ पे निषेध। आगे चलते हैं हम 6 पे। 6 हमारा कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक या ऑप्शन डी नकारात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब माइनस, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी धनात्मक मतलब प्लस। गुणात्मक का विलोम हो जाएगा डिवाइडेड वाला, भागात्मक। और जो सकारात्मक है उसका विलोम हो जाएगा नकारात्मक। ठीक, सही सोच वाला। और ये हाँ, जिसमें मतलब अगर किसी क्वेश्चन करें
तो हाँ का अर्थ निकाले सकारात्मक हो गया, ना का अर्थ निकले नकारात्मक हो गया। तो जो ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक, ये आपस में एक दूसरे के विलोम हो गए, ऋणात्मक का विलोम हो जाएगा अपना यहाँ पे ऑप्शन सी धनात्मक। तो यहाँ पे सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी धनात्मक। समझ में आया? आगे चलते हैं हम 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए प्रवेश नवीन, ऑप्शन बी मुख वाचाल, तो यहाँ पे मुख होगा, बड़ा बड़ा होता है मुंह में, बड़ा ऊ की मात्रा मुख होना चाहिए। मुख, भूत भविष्य, पुरस्कार और तिरस्कार। तो देखो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन ए बी मूक का वाचाल पिछले बताया है कि मूक मतलब शांत और वाचाल मतलब ज़्यादा बोलना। भूत का भविष्य हो जाएगा, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रवेश है उसका विलोम नवीन नहीं होगा। प्रवेश का विलोम होता है निकास और नवीन का विलोम होता है प्राचीन। ठीक, नवीन का मतलब नया और प्राचीन का मतलब पुराना। तो ये जो प्रवेश ये युग्म हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं हम 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि असली का विलोम है ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी नकली, ऑप्शन सी प्राकृतिक होना चाहिए, बड़ा पा प्राकृतिक, ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो जो असली होता है उसका विलोम हो जाएगा यहाँ पे हमारा नकली। वास्तविक का मतलब अवास्तविक या काल्पनिक हो जाता है, ठीक, और या प्राकृतिक और नैसर्गिक, ये भी इसके जो प्राकृतिक है नैसर्गिक ये आपस में समानार्थी शब्द हैं और जो इनके वास्तविक के विलोम भी होते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं, और जो ये हैं नैसर्गिक, जो नैसर्गिक और ये प्राकृतिक और ये नैसर्गिक आपस में समानार्थी शब्द हैं, और असली का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन बी नकली। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं हम 9 पे। 9 हमारा कह रहा है कि विधवा का विलोम है ऑप्शन ए विवाहित, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी सदवा या ऑप्शन डी अविवाहित। तो विधवा का विलोम होता है यहाँ पे सदवा, यहाँ पे सा और धा और वाह यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, सदवा होना चाहिए, सदवा होगा मतलब विधवा, विधवा का विलोम सदवा। ठीक, विवाहित का विलोम हो जाएगा हमारा अविवाहित। विधुर का विष्ठुर या विधुर के जो है वो अविवाहित का मतलब ही प्रयुक्त होता है, मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो वो भी विधुर होता है, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा होती है। विवाहित और अविवाहित ये आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम 10 पे। 10 हमारा कह रहा है कि कपटी का विलोम शब्द है ऑप्शन ए धूर्त, ऑप्शन बी निष्कपटी, ऑप्शन सी विद्वान या ऑप्शन डी चालाक। तो कपटी का विलोम होता है ऑप्शन बी निष्कपटी। ठीक, कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त तथा धूर्त और चालाक समानार्थी शब्द हैं, धूर्त और चालाक ये आपस में समानार्थी शब्द हैं, जबकि विद्वान का विलोम हो जाएगा क्या मूर्ख। ठीक, चारों वर्ड समझ में आए? कपटी का विलोम निष्कपटी और धूर्त ये चालाक आपस में समानार्थी शब्द हैं। आगे चलते हैं हम 11 पे। 11 हमारा क्या है कि मुख का विलोम है ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी गॉड और ये ऑप्शन डी अवर। तो जो मुख है मुख का विलोम हो जाता है ऑप्शन बी गॉड। ठीक, जो मुख का विलोम होगा गौर। प्रधान मुख का पर्यायवाची है, जो प्रधान है वो मुख का, ये मुख्य हो, मुख का ये वाला मुख है ये। ठीक, मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है, जो ये अवर है वो क्या है प्रवर का विलोम है। ठीक, आगे चलते हैं हम 12 पे। 12 हमारा कह रहा है कि दीर्घ का विलोम है ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी सिख या ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो जो ये दीर्घ है दीर्घ का विलोम होता है लघु। ठीक, इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है छोटा। दीर्घ का विलोम ह्रस्व है, यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्व छोटा स्वर और बड़े स्वर। ठीक, छोटा का विलोम होता है बड़ा, यहाँ पे ये बड़ा डा वाला बड़ा होगा, इसका विलोम होता है छोटा। सिख का नख, और जो विस्तीर्ण है इसका विलोम हो जाएगा संकीर्ण। ठीक, इस विस्तीर्ण का। आगे चलते हैं हम 13 पे। 13 हमारा कह रहा है कि सुशील का विलोम है ऑप्शन ए अशिष्ट, ऑप्शन बी दुस्शील, ऑप्शन बी सलील या ऑप्शन डी कुख्यात।
तो जो ये सुशील का विलोम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दुस्सील। सुशील का विलोम दुस्सील हो जाएगा, और जो दुशील है या दुशील या दुस्सील, यहाँ पे ये इस टाइप का, या तो फिर ये वाला दुशील, ये वाला, दो होते हैं इसके विलोम। अगर आ जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे जो अशिष्ट है इसका विलोम हो जाएगा शिष्ट है, और जबकि जो श्लील है, ये आधा सा होगा यहाँ पे, श्लील, इसका विलोम हो जाएगा अश्लील, और कुख्यात का विलोम हो जाएगा विख्यात। ठीक, ऑप्शन समझ में आया, इसका विलोम हो जाएगा तो ऑप्शन बी दुशील। आगे चलते हैं हम 14 पे। 14 हमारा कह रहा है कि सावधान का विलोम है। ऑप्शन ए खतरनाक, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी काम, या ऑप्शन डी व्यवधान। तो जो ये सावधान का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विश्राम। परेड में सुना होगा सावधान और विश्राम। ठीक, जो अन्य विलोम है वो एक दूसरे के अर्थ में प्रकट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम 15 पे। 15 हमारा कह रहा है कि अक्षर का विलोम है। ऑप्शन ए क्षर, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी स्वर, या ऑप्शन डी व्यंजन। तो जो अक्षर है उसका विलोम होता है ऑप्शन ए क्षर। ठीक, ये आ, जो आ लगा के, जो आ उपसर्ग लगा के बने विलोम है, ये उनमें से होता है। ठीक, 7 प्रकार की रचना बताई थी पहले वीडियो में। 7 प्रकार की जो विलोम शब्द हैं 7 रचनाओं से बनते हैं। ठीक, तो ये उन्हीं रचना में से एक है। यहाँ पे स्वर और व्यंजन ये आपस में एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम 16 हमारा क्या कह रहा है कि कुसुम का विलोम है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी वज्र, ऑप्शन सी कोमल, या ऑप्शन डी पाहन। जो कुसुम है, कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, फूल। तो ठीक, तो मतलब ये है कि कोमल होगा, तो जो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, पाहन, मतलब पत्थर। जो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी पाहन। कठोर भी हो सकता है, लेकिन कठोर इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि कोमल का विलोम कठोर होता है। ठीक, वज्र भी कठोर का अर्थ रखता है, लेकिन ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाहन। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे अगर पूछ रहे हो कि सर क्यों नहीं हुआ, तो इस वजह से नहीं होता कि अगर यहाँ पे अगर कहें, उस बताया तो तुम्हें कि अगर कोई चीज़ संज्ञा है तो संज्ञा के विलोम संज्ञा होगी, अगर विशेषण है तो विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ठीक, और इसी तरह से जैसे मान लो अगर अगर कहें कि भिज्ञ, भिज्ञ के विलोम अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है, लेकिन अलग अलग, दोनों अलग जगह अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कुसुम का विलोम, इस जगह इस पे कुसुम का विलोम पाहन होगा, ना कि कठोर होगा, क्योंकि कोमल का विलोम कठोर हो जाता है। आगे चलते हैं हम 17 हमारा कह रहा है कि वीर का विलोम है। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी कायर, या ऑप्शन डी दुष्ट। तो वीर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी कायर। ठीक, बहादुर और महावीर लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ये दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जो वीर के समानार्थी हो सकते हैं। और दुष्ट का जो विलोम है वो हो जाएगा, जो इसका दुष्ट का अर्थ क्या होता है, दुर्जन, दुर्जन होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सर्जन या अदुष्ट। ठीक, आगे चलते हैं हम 18 पे चलते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है कि रथी का विलोम है। ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी अरथी, ऑप्शन बी हाथी, या ऑप्शन डी महारथी। तो जो रथी का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आरथी, मतलब जो रथ में होता है वो, और जो रथ में नहीं होता। सारथी का जो जो सारथी है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जो रथ को चलाता है, उसको सारथी बोलते हैं। ठीक, और रथी का विलोम आरथी है, सही है, किंतु रथी शुद्धतम विलोम, जो इसका अगर रथी का विलोम जो होगा शुद्धतम, वो होता है क्या, विरथी। ठीक, इसका जो वे होगा आरथी सही है, क्योंकि ये ऑप्शन में यही है, लेकिन अगर आ जाए यहाँ कहीं पे विरथी, तो ये इसका शुद्धतम विलोम हो जाएगा। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं 19 हमारा कह रहा है कि खंडन का विलोम है। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी समर्थन, ऑप्शन सी मिलन, या ऑप्शन डी मंडन। तो जो खंडन का विलोम होता है वो होता है ऑप्शन बी मंडन। निर्माण का विलोम होता है किसी चीज़ का, निर्माण का मतलब विनाश करना। ठीक, और जो जो विरोध है, ये समर्थन, इसका विलोम हो जाएगा विरोध। ठीक, और मिलन का मतलब बिछुड़ना, बिछड़न। ठीक, तो सब बस समझ में आए। तो खंडन का विलोम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मंडन। आगे चलते हैं हम 20 पे। 20 हमारा कह रहा है कि मानवता का विलोम है।
ऑप्शन ए दानवता, ऑप्शन बी साहृदयता, साहृदयता होगा यहाँ पे, और सी मनुष्यता, या ऑप्शन डी समरसता। तो जो ये मानवता है उसका विलोम हो जाएगा दानवता। ठीक, मानवता का विलोम दानवता होता है। इसका अगर एक और विलोम होता है वो होता है पशुता। मानवता का जो विलोम होता है वो होता है पशुता। अगर एग्जाम में ऑप्शन में आए, ये पूछा गया है कि पशुता भी ऑप्शन में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे रख दिया है, और बाकी विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं हम 21। 21 कह रहा है कि कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी स्वनिर्मित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, या ऑप्शन डी स्वचालित। तो कृत्रिम का मतलब होता है कि खुद से बनाया हुआ, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया गया। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक। समझ में आया? कृत्रिम का मतलब होता है कि जो रेडीमेड टाइप, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है। ठीक, जबकि जो स्वाभाविक है उसका विलोम हो जाएगा अस्वाभाविक। आगे चलते हैं हम ऑप्शन 22 पे। 22 कह रहा है कि थोक का विलोम है। ऑप्शन ए फुटकर, ऑप्शन बी अथोक, ऑप्शन सी अलग, या ऑप्शन डी इकट्ठा। तो जो थोक का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा फुटकर। सॉरी, थोक का मतलब किसी चीज़ को एक साथ बेच देना, एक साथ लेना, और फुटकर का मतलब एक एक करके। ओके, आगे चलते हैं हम 23 पे। 23 हमारा कह रहा है कि भूगोल का विलोम है। ऑप्शन ए अविधि, ऑप्शन बी प्रविधि, ऑप्शन सी निषेध, या ऑप्शन डी शेष। ये यहाँ पे ऑप्शन क्या से आ गए, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ो। आगे चलते हैं हम। ये जो भूगोल है, भूगोल का विलोम होता है यहाँ पे, भूगोल का विलोम होता है खगोल। ठीक, ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका विलोम हम बता दें, तो ऑप्शन नहीं दिया। इसका विलोम क्या होता है? खगोल। ठीक, अविधि का विधिपूर्ण या प्रविधि, निषेध अनिषेध। ठीक, और जो विधि है, विधि, इसका भी एक पिछले में बताया था, इसका विलोम एक विधि भी हो सकता है। आगे चलते हैं हम 24 हमारा कह रहा है कि चुस्त का विलोम है। ऑप्शन ए कसावट, ऑप्शन बी ढीला, ऑप्शन सी कड़ा, ऑप्शन डी कठोर। तो चुस्त का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी ढीला। ठीक, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। जो चुस्त है इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, जो कठोर है वो कोमल का विलोम है, जबकि कड़ा और ये कठोर का समानार्थी शब्द है। आगे चलते हैं हम 25 हमारा कह रहा है कि सुमति का विलोम है। ऑप्शन ए कुमति, ऑप्शन बी सहमति, ऑप्शन सी सम्मति, या ऑप्शन डी मति। तो जो कुमति का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुमति। पढ़ा होगा वहाँ पे कि जहाँ सुमति तहें संपत नाना, जहाँ कुमति तहें विपत ने आदाना। तो सुमति का विलोम हो जाएगा कुमति, यानी अच्छी मिति, अच्छा विचार या अच्छी मिति, या और कुमति का मतलब बुरी मिति। ठीक, आगे चलते हैं हम 26 कह रहा है कि अभिशाप का विलोम है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी पुरस्कार, या ऑप्शन डी अभिमान। तो जो अभिशाप है उसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी वरदान। ठीक, पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड देना। ओके, आगे चलते हैं 27 पे। 27 कह रहा है कि उपाध्याय का विलोम है। ऑप्शन ए उपदेय, ऑप्शन बी अनुपदेय, ऑप्शन सी उत्पादेय, या ऑप्शन डी पादेय। तो जो उपाध्याय नहीं होगा यहाँ पे, यह हो जाएगा उपादेय। इसका विलोम पूछ रहा है ये, ऑप्शन को अकॉर्डिंग गलत हो गया, उपादेय का विलोम है। तो उपादेय का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुपादेय, अनुपादेय। ठीक, आगे चलते हैं 28 हमारा कह रहा है कि स्थिर का विलोम है। ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अस्थिर, ऑप्शन सी चंचल, या ऑप्शन डी दृढ़। तो जो स्थिर है, स्थिर का विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना क्या? अस्थिर। ठीक, स्थिर का विलोम अस्थिर। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ये एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जो चंचल है शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम 29 कह रहा है कि विभव का विलोम है। ऑप्शन ए पराभव, ऑप्शन बी अभाव, ऑप्शन सी विनाश, या ऑप्शन डी आकाश। तो जो विभव है उसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए पराभव, विभव का विलोम। जबकि विनाश का विलोम होता है सृजन, और आकाश का विलोम होता है पाताल। ठीक, अभाव का
अर्थ होता है कमी, इसका जो अर्थ है वो होता है कमी। ठीक, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 पे कह रहा है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी लुप्त या ऑप्शन डी ग्राहा। तो जो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त, मतलब किसी चीज़ से ग्रसित होना और किसी चीज़ से मुक्त होना। ठीक, मतलब वो बीमारी से ग्रस्त है, अब वो बीमारी से मुक्त है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार जो लुप्त है, लुप्त का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है व्यक्त, और जो ग्राहा है उसका इसका विलोम हो जाएगा त्याज। ठीक, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आप साने स्टडी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो वीडियो है वो अपने दोस्तों में भी शेयर किए, जिससे वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। और दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है या किसी भी चीज़ की PDF चाहिए तो इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और यूट्यूब में अबाउट में जाके वहाँ से भी लिंक निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।